कोन्निचिवा ओताकू फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे नर्ड्स चैनल, जहां आज मैं आपको हीरो विदाउट अ क्लास का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए ईयरफोन्स लगा के आराम से बैठ जाओ। तो स्टोरी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एरल के घर से, जहां उसकी फैमिली क्लास के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये स्कूल वाला क्लास नहीं है। इस दुनिया में भगवान 10 साल के बाद सबको एक क्लास देता है जो उनकी पावर और स्टेटस को दिखाता है। और आज एरल को उसकी क्लास मिलने वाली है, इसलिए सब बहुत एक्साइटेड है कि एरल को कौन सी क्लास मिलेगी। जिसके बाद सब एक चर्च टाइप जगह में जाते हैं, जहां एक फादर एक लड़के के सर पे हाथ रखकर उसे बताते हैं कि तुम एक ब्लैक स्मिथ हो, और ऐसे ही बाकी सबको उनकी क्लास बताते हैं। जिसके बाद एरल की बारी आती है, जिसमें उसकी फैमिली के साथ साथ वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि एरल की मॉम एक स्वॉर्ड प्रिंसेस है और उसके डैड आर्च मेज। इसलिए सब बहुत क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि उनके बेटे को कौन सी क्लास मिलेगी। जिसके बाद फादर उसके सर पे हाथ रखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, जिसमें एरल बोलता है कुछ नहीं। जो सुनकर फादर पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि इसका तो एक ही मतलब है कि तुम क्लासलेस हो, यानी तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। जो सुनकर उसकी फैमिली और बाकी सारे लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन एरल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एरल वुडन स्वॉर्ड लेके प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है, जिसमें उसकी मॉम बोलती है कि टेंशन मत लो एरल, मैं और डैड रिटायरमेंट के बाद भी काम करेंगे तो तुम्हें ज़बरदस्ती जॉब करने ना पड़े। और उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने बिल्कुल सही कहा और मरने के बारे में मत सोचना। जिसमें एरल बोलता है मैं खुद को नहीं मारने वाला हूँ और ना ही सारी ज़िंदगी आपके भरोसे जीने वाला हूँ। जिसमें पीछे से उसकी बहन शांत करते हुए उसे बोलती है कि तेरी बहन हमेशा तेरा ध्यान रखने के लिए है, इसलिए टेंशन मत लेना। जिसमें एरल बोलता है अब तुम भी शुरू हो गई। जिसके बाद एरल सबको बोलता है मैं क्लासलेस होने की वजह से दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। वैसे भी बचपन से मैं मॉम्स के साथ स्वॉर्ड चलाना सीख रहा हूँ। अगर मुझे स्वॉर्ड क्लास मिली रहती तो मैं बहुत स्ट्रांग बन गया रहता, लेकिन बिना स्वॉर्ड क्लास के भी मैं स्वॉर्ड चला सकता हूँ। मैं डीमोटिवेटेड नहीं हूँ। जो सुन के उसकी मॉम डैड खुश हो जाते हैं और एरल प्रैक्टिस करने चले जाता है, जहाँ दो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और एरल को देख के बोलते हैं तुम वही क्लासलेस लड़के हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसमें एरल बोलता है मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ प्रैक्टिस करने आया हूँ। जिसमें वो दोनों बोलते हैं हम स्वॉर्ड्समैन क्लास के हैं, पता है ना, हम यहाँ प्रैक्टिस करने नहीं आए हैं, बस हमारी स्किल्स चेक करने आए हैं। आओ तुम भी हमारी स्किल्स देखो। और वो दोनों आपस में प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, जिन्हें देख के एरल बोलता है ओए क्या तुम दोनों मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे। जो सुनकर वो दोनों हंस देते हैं और बोलते हैं एक क्लासलेस स्वॉर्ड्समैन से लड़ेगा, तुम टिक ही नहीं पाओगे। जिसमें एरल बोलता है लेकिन मुझे लगता है हमें मज़ा आएगा। जिसमें वो बोलते हैं तुझे बहुत कॉन्फिडेंस है ना, ठीक है आ जा, लेकिन क्लासलेस होने के बाद भी तेरे पास डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना। जिसमें एरल बोलता है हाँ, डिवाइन प्रोटेक्शन एक शील्ड होती है जो इंसान को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अगर ज़्यादा मारे तो इंसान को भी थोड़ा डैमेज पड़ता है, और ये चीज़ भगवान सबको बर्थ से देता है, क्लास की तरह बाद में नहीं। जिसके बाद वो बोलता है फिर ठीक है, मैं तुझे अच्छे से मार पाऊंगा और तू मरेगा भी नहीं। जिसमें एरल बोलता है हाँ सेम तू भी। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और अटैक कर देता है एंड दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है और एरल बहुत ही आसानी से उन दोनों को हरा देता है। जिसके बाद वो बहाना देना शुरू कर देते हैं और रीमैच के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी पीछे से उन्हें एक लाल बालों वाली लड़की की आवाज़ आती है जो उन्हें बोलता है असली लड़ाई में भी तुम दोनों ऐसे ही बहाने दोगे क्या। और एरल के पास आकर बोलता है तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस के लड़के हो ना, ये दोनों तो न्यू कमर्स है, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़, मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक स्वॉर्ड्समैन और एक क्लासलेस में कितना फ़र्क होता है। और वो बताता है कैप्टन इवांस मेरे डैड है। जो सुनकर एरल को याद आता है कि इवांस तो वही है जो उसकी मॉम से हंटिंग में हेल्प मांगने आता था, लेकिन वो और ये बिल्कुल सेम नहीं लगते। और लाल बालों वाला बोलता है कि मेरे डैड बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी मॉम को हमेशा सब लोग सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन मानते हैं। जिसमें एरल बोलता है कि तो यहाँ तुम मेरी मॉम का गुस्सा मेरे पे निकालने आए हो। जिसके बाद ये लोग थोड़ी और बातें करते हैं और उसके बाद लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ इनकी बहुत इंटेंस फाइट होती है। लेकिन एरल को एक ओपनिंग मिलती है और जैसे ही वो उस ओपनिंग पर अटैक करता है, लाल बालों वाला ट्विन ब्लेड स्लैश यूज़ करता है, जिसमें वो एक ही टाइम पे 2 स्लैश यूज़ करता है। जिसमें से एक तो एरल ब्लॉक कर लेता है, लेकिन दूसरी वाली आके उसे लग जाती है।
और एरल पूछता है ये क्या था, जिसमें वो बोलता है ये मेरी टेक्निक थी जो क्लासलेस लोग कभी नहीं कर पाएंगे। जिसमें एरल बोलता है ट्राई करने में क्या जाता है, जिसमें वो बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम में गट्स तो है, लेकिन एरल हार जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एरल घर पे सो रहा हुआ दिखता है, जहाँ उसकी बहन उसे उठाती है। जिसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं और ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद एरल प्रैक्टिस करने बाहर चले जाता है। जिसमें उसकी बहन टेंशन में बोलती है जब से एरल को कोई क्लास नहीं मिली है तब से वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग गया है। जिसमें उसकी मॉम बोलती है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, एरल अपना ध्यान रख सकता है, और बोलती है कि एरल ने तुम्हें शायद वो नहीं दिखाया है ना। जिसमें उसकी बहन कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद उसकी मॉम उसे एक चेस्ट के पास लेके जाती है जिसके अंदर बहुत सारी टूटी हुई स्वॉर्ड्स होती है, और उसकी मॉम बताती है कि ये सब वही स्वॉर्ड्स है जो एरल ने प्रैक्टिस में यूज़ किया है। जिसमें उसकी बहन बोलती है इतनी सारी, वाव, क्लासलेस होने के बाद भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जंगल दिखता है जहाँ एरल प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, जैसे वो ट्विन ब्लेड स्लैश अटैक करके मार देता है। और हाँ, ये वही अटैक है जिसे कल वो लाल बल वाले ने यूज़ किया था। जिसके बाद पीछे से उसे कोई बहुत बड़े मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो बोलता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर विलेज के पास क्या कर रहा है, और वो गार्ड्स को बताने जा रहा होता है। लेकिन उसे पीछे से कोई बच्चे की चिल्लाने की भी आवाज़ आती है, तो वो कम टाइम होने की वजह से अकेला ही आगे बढ़ जाता है। उसे साइड से फिर आवाज़ आती है, जहाँ वो देखता है तो उसे वही लाल बाल वाला लड़का दिखता है जिसे बहुत चोट लगी होती है, और उसके सामने एक हॉगो गॉब्लिन होता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। इतने में एरल ट्विन ब्लेड स्लैश से उसे मार देता है और उसे बचा लेता है, और उससे पूछता है तुम बहुत घायल हो, तुम्हारा होली वाटर कहाँ है। जिसमें वो दिखाता है कि उसकी होली वाटर टूट गया है। जिसमें एरल उसे अपना होली वाटर देता है, जिसे पी कर वो ठीक हो जाता है, और उसे पूछता है अभी तुमने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी। जिसमें एरल बोलता है ट्विन ब्लेड स्लैश। जिसमें वो बोलता है झूठ मत बोल, ट्विन ब्लेड स्लैश एक बहुत कॉम्प्लेक्स मूव है जो बिना स्किल के नहीं कर सकते। जिसमें एरल बोलता है हाँ, वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने ज़्यादा एफर्ट्स देके इसे सीखा हूँ। जो सुनकर उसका दिमाग काम नहीं करता। जिसमें एरल बोलता है कोई भी इंसान जिसके पास स्ट्रेंथ और स्पीड है वो परफेक्ट टाइमिंग के साथ इसे यूज़ कर सकता है। इसका पावर मोमेंटम से आता है। असल में मैंने ये तुमसे ही सीखा है। जब तुमने मुझ पे ये बार बार यूज़ किया था तब तुम्हें देख कर और एक्सपीरियंस कर कर मैं सीख गया था। मैं तुम्हारे बारे में उस फाइट के बाद से हर दिन सोचता हूँ। मैं शायद दिखता ना हो, लेकिन मुझे हारना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मुझे मेक श्योर करना था कि अगली बार जब हम लड़े तो मैं ही जीतूँ, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया और उसका रिजल्ट अब मिल रहा है। जिसमें लाल बालों वाला बोलता है कि अगर तुम्हारा यही गोल है तो आ जाओ, हमारा रीमैच अभी ही करते हैं। जिसमें एरल बोलता है सच में। जिसमें वो बोलता है तुमने मेरी जान बचाई और अपना होली वाटर देके मुझे हील भी किया, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। जिसके बाद उनका रीमैच शुरू हो जाता है और स्टार्टिंग में ही दोनों ट्विन ब्लेड स्लैश यूज करते हैं जो आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन एक तीसरा स्लैश आके लाल बालों को लगता है। जिसमें वो शॉक हो जाता है और पूछता है ये क्या था। जिसमें एरल बोलता है कि ये तीसरा स्लैश था। जिसमें वो बोलता है इसका नाम ट्विन ब्लेड है, तो तीसरा स्लैश कहाँ से आया। जिसमें एरल बोलता है लेकिन वो तेरे लिए, मेरी स्लैश स्किल पे नहीं मेरी एबिलिटी पे डिपेंड करती है, इसलिए मैं कितने भी स्लैश मार सकता हूँ। जो सुनकर लाल बाल चिढ़ जाता है और बोलता है अगली बार तेरी तीसरी स्लैश मैं रोक लूंगा। जिसके बाद वापस दोनों अटैक करते हैं और लाल बाल तैयार होता है रोकने के लिए, लेकिन तीसरी स्लैश इतने स्पीड से आती है कि लाल बाल देख तक नहीं पाता है और वो आके उसे लग जाती है और वो हार जाता है। जिसके बाद एरल बोलता है ये सीन तो थोड़ा सिमिलर है, बस इस बार ज़मीन पर मेरी जगह तुम पड़े हो, और अपना ऑरा दिखाकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरल की मॉम उसके डैड को बताती है इवांस का बेटा आज ब्रेजिया के लिए निकल गया है। जिसमें उसके डैड बोलते हैं अच्छा वो लड़का जो एरल से 1 साल बड़ा था, और एरल सोचता है अच्छा वो लाल बाल, और अपनी मॉम से पूछता है ब्रेजिया क्या है। जिसमें उसकी मॉम बताती है ब्रेजिया मतलब सिटी ऑफ सॉर्ड्स, और उसकी बहन बताती है कि वहाँ पहले मॉम भी काम करती थी। और एरल सोचता है मुझे भी वहाँ जाना है, आखिर बिना क्लास के मैं कितना स्ट्रांग बन पाऊंगा, मुझे जानना है। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि इसका नेक्स्ट एपिसोड कवर करना है या नहीं, और वीडियो को लाइक करके हाइप कर दो ताकि ये चैनल आपके एल्गोरिदम में आ जाए, ताकि अगली वीडियो आपको दिख जाए, और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड बस गेट लॉस्ट।